स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस है हमारे पास है उसको कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं इसकी। सिमिलरली हम एक वाटर फ्लो की ले लेते हैं कि हमारे पास एक लेंथ के हिसाब से बड़ा पाइप है तो उसको क्या होगा, पानी के बहाव में ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी उसकी निस्बत जो एक छोटा पाइप होगा उसकी निस्बत है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि अगर उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि साइज जो है वो क्या होगा, छोटा होगा, तो उसमें क्या होगा, उसको ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी उसकी निस्बत जो कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह करंट भी जो होता है वायर के ऊपर इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे ही हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेंगे तो इस तरह अफेक्ट करेगा ये चीज को। तो हम देखते हैं इसके ऊपर कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, आर रेजिस्टेंस है, प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। यानी कि जैसे ही लेंथ इंक्रीज होगी वायर की उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह हम क्या कह रहे हैं कि इफ डबल द लेंथ, अगर हमने लेंथ की वायर की लेंथ को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, द रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल। तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेंथ की रेजिस्टेंस को डबल करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। या एमसीक्यूज बन रहा है हमारे पास। सिमिलरली इफ द लेंथ इज हाफ, अगर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, इस रेजिस्टेंस वुड बिकम वन हाफ। इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, आधी रह जाएगी, वन हाफ हो जाएगी हमारे पास है। तो यही हमारे पास है कि अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, अगर लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, वन हाफ हो जाएगी, आधी रह जाएगी हमारे पास है। आगे आ जाए, हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो वायर की रेजिस्टेंस है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि ये हमारे पास क्या आ गई, एक वायर है, ये जो वायर ये चीज क्या आ गई है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक लेंथ आ गई है वायर की, जबकि ये हमारे पास क्या आ गया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास। जैसे ये देखेंगे, ये पॉइंटर का ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा हमारे पास, ये एरिया आ जाएगा। इसी तरह किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम यूं कह देंगे कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/a आ जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अभी क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन ये वन, इसको हम वन का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास क्या इक्वेशन टू है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू हमारे पास L ओवर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, R प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। यानी कि ये हमारे पास क्या शो करिए कि रेजिस्टेंस जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि इक्वल की साइन को लगाएंगे और साथ क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। जब इक्वल लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू रो एल ओवर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब रो क्या है हमारे पास, रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसे हम किससे जानते हैं, नाउन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रो क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और क्या है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब ये क्या होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, सिल्वर हो गया, ये इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। इस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर्स। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ कंडक्टर्स के ऊपर होगी। दैट इज हमारे पास क्या आ गया, कॉपर, आयरन, टिन वुड हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रो। यानी कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या होंगी, डिफरेंट वैल्यू होंगी। आयरन की डिफरेंट होगी, कॉपर की डिफरेंट होगी, आयरन की डिफरेंट होगी, टिन की इसी तरह क्या होगी, डिफरेंट होगी, हर एक की डिफरेंट होगी। अब आगे क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास लेंथ हो 1 मीटर, क्या हो, लेंथ हमारे पास 1 मीटर हो और एरिया की क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी हमारे पास। यानी कि जो उसकी रेजिस्टेंस होगी मटेरियल की उसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 1
मीटर क्यूबिक, यानी कि 1 मीटर क्यूबिक जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो इसके अब यूनिट क्या बनेंगे, 1 क्यूबिक मीटर है तो हमारे पास यूनिट क्या बन जाएंगे रो के, यूनिट बन जाएगी हमारे पास। इसकी यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, R इक्वल टू रो एल ओवर ए। आर ए इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एल इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर क्या आ जाएगा एल। अब हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं हमारे पास ओहम होते हैं। अब एरिया के क्या यूनिट है, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का क्या यूनिट है मीटर है। तो ये मीटर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो रो के यूनिट क्या बन जाएंगे ओहम मीटर आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के क्या यूनिट होंगे ओहम मीटर होंगे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह ओहम मीटर से क्या करेंगे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके यूनिट आ जाएंगे। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।